बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हक़ाइक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुक़द्दर रज़ा। नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में भी जुराइम में कमी ना आ सकी बल्कि अज़ाफ़ा ही हो रहा है। ईद के दिन करीब आते ही डाकू भी मुतहरिक हो गए हैं। आपको लिए चलते हैं शहर कायद में, जहां पर मामू के घर अफ्तार पर आया नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया है। सरजानी टाउन में डाकुओं ने लूट मार के दौरान नौजवान की जान ले ली। सरजानी टाउन के इलाके सेक्टर 4D अब्दुल्ला मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर 32 साला ज़ुहैब को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और मौका से फरार हो गए। मकतूल की लाश आबासी शहीद अस्पताल ले जाई गई और इतला मिलते ही मकतूल के अहले खाना भी अस्पताल पहुंच गए, जहां रुकते अंगेज़ मनाज़र देखने में आए। मकतूल के वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने इस वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। एक्शन लिया जाए। ये कोई हल नहीं है कि हम चुप के बैठ जाएं, डर के बैठ जाएं। डरना हमें नहीं चाहिए, डरना उन लोगों को चाहिए। हमारी पुलिस को मजबूत होना चाहिए और हुकूमत को भी मजबूत होना चाहिए। ये कोई हल नहीं होता कि हम डर जाएं, हम बैठ जाएं। आज इनका गया, कल किसी और का जाएगा। क्या समझती है लुटेरों के हवाले किया हुआ शहर को पुलिस की नजर आती है? जी बिल्कुल, ये लुटेरों के हवाले किया हुआ पुलिस वालों ने, सबने मिलकर पूरी गैंग बनी हुई है, सब मिले हुए। कोई नहीं पकड़ता है, कोई नहीं पकड़ता। सामने सामने मोबाइलें खड़ी होती हैं और ऐसे लूट कर चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता किसी को कब लूट कर किसको चले गए। मोबाइल वाले अंधे होते हैं, वो अपनी ड्यूटियां किस चीज की दे रहे होते हैं। बेगुनाह बच्चा मार दिया, बेगुनाह बच्चा गया है। वो उनका सबसे बड़ा बेटा उनके घर के कमाने वाला था। अब उनका घर किस तरह चलेगा? मेरी बहू का भाई है ये, मेरी बहू है ये। अब देखो ना किस तरह से ये एक ही बहन थी ये बेचारी, इसकी तो कोई और बहन भी नहीं है। अब ये किसको रोएगी? ऐसे दो भाई बचे हैं। क्या समझती हैं आज़ाद घूम रहे हैं लूट मार करने वाले? ऐसी बेटा लूट मार आज़ादी। जिसकी दिल चाहता है दुकान पे गले में जाते हैं, उनके बटोर लेते हैं, पता नहीं चलता कब को कहाँ पे टीटी रख देते हैं और कहाँ से कहना में गला साफ करके ले गए। लेन से दुकानें लेके साफ करके जाते हैं। हम तो लियाकताबाद में रहते हैं ना, झंडा चौक पे। इस तरह से हम तो देखते हैं अपनी आंखों से किस तरह से लूट मार करके चले जाते हैं दुकान वालों की। लेकिन हम चुपचाप क्या कर सकते हैं? हम लेडीज से अंदर और हो जाते हैं कि क्या फ़ायदा देखने से। भाई ये कहीं हमारे ही ना निशाना बना ले अपनी। हाँ बेटा, बचना पड़ता है ऐसे लोगों से, क्या कर सकते। मकतूल के लवाहिकीन ने बताया कि ज़ुहैब लियाकताबाद का रहायशी है, जो अपने मामू के घर रोज़ा अफ्तार करने सरजानी टाउन गया था। वो वापस अपने घर जा रहा था कि डाकुओं ने उसे लूट मार के घर से रोका और मुज़ाहमत पर गोली मारकर मौका से फरार हो गए। मकतूल गैर शादीशुदा और मोटरसाइकिल बनाने की वाली कंपनी में मुलाजमत करता था। गोली मकतूल की जेब में रखे हुए मोबाइल फ़ोन से पार होती हुई सीने पर जा लगी, जो कि जानलेवा साबित हुई। पुलिस की टीम जब जाए वक़ुआ पर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पहुंची तो पुलिस को जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल का एक खोल मिला। मकतूल के वालिदैन का ये कहना है कि जालिमों ने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। शहर को लुटेरों के हवाले किया हुआ है पुलिस ने। कराची में पुलिस ने डाकुओं को खुली छुट्टी दे दी है। डाकुओं ने बड़ी ही दिलेरी के साथ शहरियों को रोककर लूट मार करते और मुज़ाहमत पर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। नाज़रीन, हमारी पुलिस डाकुओं के आगे इस कदर बेबस दिखाई देती है कि डाकू जब चाहें, जिसको चाहें, सरेआम मौत के घाट उतार के मौका से फरार हो जाते हैं। शहर कायद में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया है। शहरी अब खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। डाकू जो हैं वो बड़ी ही दिलेरी के साथ शहरियों के घरों के ताले तोड़कर घर से माल, मसरूका, तलाई जेवरात, नकदी रकम लूट कर घर का सफाया ही कर देते हैं। मकतूल ज़ुहैब के अहले खाना का ये कहना है कि घर का कमाने वाला चला गया,
अब हमारा गुजर बसर जो है वो कैसे होगा, हम किसको अपनी दास्तान सुनाएं, कौन करेगा हमारी दाद रसी। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे, तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई बताए या ना बताए, हम बताएंगे हकाइक क्या है। मामा, आज मैं आधे दिन का नहीं पूरे दिन का रोजा रखूंगा। इतना सारा सब्र करना होगा। अच्छा लगता है ये सब्र से सीखते रहे सब्र करना, इसीलिए मैं दूं इन्हें टैंग, विटामिन सी, डी और जिंक का मजेदार सोर्स, जो रमजान में बच्चों को दे ताजगी का एहसास, ताकि ये सीखें अच्छी बातें। टैंग, बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। नाजरीन, नौजवान की मौत ने अहले खाना को इस गम में मुब्तला कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि एक रोज़ कबल इतवार को भी वेस्ट जोन के इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंटर न्यू कराची बलाल कॉलोनी थाने की हदूद में दुकान पर काम करने वाले अब्दुर्रहमान को भी डाकुओं ने मुज़ाहमत पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था, जो सरजानी टाउन का ही रहायशी था। पता नहीं कितने ही नौजवान मौत की आगोश में चले गए हैं। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? जब पुलिस अपनी ड्यूटी को ऐसे तरीके से सर अंजाम नहीं देगी, फिर इनकी कारकर्दगी पर सवाल तो उठेंगे। आईजी साहब और एडिशनल आईजी साहब, देखें कि कराची में क्या हो रहा है। खुदारा नींद से बेदार हो जाएं और देखें कि कितने ही नौजवान डाकुओं की फायरिंग से मौत की आगोश में चले गए हैं। इन डाकुओं को लगाम डाली जाए ताकि शहर में अमन व अमान जो है वो कायम रह सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद मुक़द्दर रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।